ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय जैसे महान समाज सेवक ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। कुछ सालों पहले राजस्थान में हुए रूप कंवर कांड ने सारे देश में सनसनी फैला दी थी। जी हां, आज की हकीकत सती प्रथा पर आधारित है। हम मानते हैं कि यह कोई आए दिन होने वाली समस्या नहीं है, पर सती का एक वाकयात भी देश में बढ़ते कट्टरवाद का प्रतीक है और पिछड़ेपन को बढ़ावा देता है। आज देखेंगे कि चमत्कारी सती प्रकरण के दावे के पीछे हकीकत क्या थी। उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदोले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओ झांसी वाली रानी। चंदू अपनी मां से बोल, नजर नीची करे। नजर नीची। गुस्सा आ रहा है मुझे। एक ही थप्पड़ से दांत तोड़ डालूंगा साली के। बोल से। मां, अपने बाबा से क्या नजर नीचे नहीं होगी, और आइंदा मेरे घर में मुझी पर हाथ उठाने की बात ना करे तो अच्छा होगा। हरामजादी कुतिया, धमका रही है मुझे। खाल उतार दूंगा तेरी। ए चंदू, बोले से कि इसकी जगह यहां नहीं मेरे पैरों तले है। हमारे घर में इसकी अर्थी वहीं से उठेगी। समझाए से कि ये नौटंकी बंद कर दे और चुपचाप माफी मांगकर हमारे पीछे बचे आए। बाबूजी। चंदू, आइंदा से हमेशा अकेले आना बेटा। हरामजादी, तू दफा होने को कह रही है मुझे? निकाल रही है मुझे यहां से? हाँ? हाँ? हाँ। ये अकड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगी कुतिया। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सारे गांव में थू थू हो रही है। ऐसा सबक सिखाऊंगा तुझे, रेंगती हुई आएगी। देखती जा। अबे तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल निकल बाहर। रुक जा बेटा, थोड़ा खाना खा जा। अबे आता है बाहर या मैं आऊं अंदर जूती लेकर? जाओ। जाओ। 3 महीने पहले जमुनाबाई ने अपने पति गोविंद का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो अपने पिता के एक पुराने घर में अकेली रहने लगी। उसने अटल फैसला किया था कि वो अपने पाशविक प्रवृत्ति वाले पति के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजारेगी। इससे सारे गांव में खलबली मच गई। गांव की पुरुष प्रधान व्यवस्था में जमुनाबाई एक किस्म की बागी साबित हो रही थी। कब तक जमुनाबाई? कब तक लड़ पाएगी तू? हारेगी, हारेगी। तू कोई मीरा या लक्ष्मीबाई नहीं है। घसीट कर ले जाएंगे तुझे। कोड़े पड़ेंगे देखना। सटक, सटक, सटक। ऐसा कुछ नहीं होगा। जा जाके नहा ले, तौलिया रखा है। नहा लूं? नहाने से क्या होगा? हाँ? मैल धुल जाएगा, जख्म धुल जाएंगे। बोल, बोल ना। मुझे नहीं पता। जा तू जाके नहा ले, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ। बड़ी दयालु है रे तू। हाँ? अपने जैसी और एक अभागन को रोटी खिलाना चाहती है। बेवकूफ, बुद्धू। अपनी सोच। इस गांव के कुत्ते तुझे रोटी कमाने नहीं देंगे। देखा नहीं जाएगा उनसे। तेरी मेहनत मजदूरी बंद कर देंगे।
झोली फैलाकर जाएगी अपने मर्द के पास। कैसे होगा गुजारा तेरा? तेरा गुजारा कैसे होता है? मैं तो पगली हूं ना। तो मैं भी पगली बन जाऊंगी। बस जाके नहा ले। जी वो 2-4 दिन और। पूरे 3 महीने हो गए हैं गोविंद। पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। गांव की बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा इसका? हरामजादे, चमार, भंगी, नामर्द कहते हैं तुझे पीठ के पीछे। काट डालूंगा सालों को। वो तो तू कभी भी कर सकता है, पर अपना सिक्का खोटा है गोविंद, अपना सिक्का। मेरी तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। पूरी जात बिरादरी की गर्दन झुकती है। गोविंद जल्दी कुछ कर जल्दी, नहीं तो पंचायत बैठेगी और मामला हुक्के पानी वाला हो जाएगा, और तेरे निजी मामले में हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा, समझा? इतना डरेगी तो फिर लड़ेगी कैसे? हाँ, ला मुझे दे, मैं करती हूँ। दे, रहने दे, पहले ये सब किया है। हाँ, पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, मार खाना, रात को गंदी होना, आंसू पीना, जलील होना, सब किया है मैंने। तूने भी तो किया है। हर औरत करती है, इसलिए नया क्या है? गोविंद की औरत, चल पानी पिला। सरपंच, गोविंद की औरत का नाम भी है जमुना। हाँ, समझा? जमुना नाम है उसका, जमुना। और वो क्यों पानी पिलाएगी तुझे? क्यों पिलाएगी? नहीं पिलाएगी। तेरे हाथों में ताकत नहीं है? तेरे सांड को बोलना पानी निकाल के पिलाने के लिए। साली पगली कुतिया, चुप कर, नहीं तो यही ढेर कर दूंगा। अच्छा, उस दिन कुछ और कह रहा था, इशारे कर रहा था, यूं, हाँ? चल चल, भाग इधर से। हिम्मत हो तो यहीं पे खड़ा हो जा, यहीं पे खड़ा हो जा। मैं आती हूँ, अपनी फौज लेके आती हूँ, फिर तेरे को नंगा करके गधे पे उल्टा बिठाएंगे, तेरे मुंह को काली फासेंगे और गले में जूतों की माला डालेंगे, बैंड बाजा फटाके, और पूरा गांव थूकेगा तेरे ऊपर, मुतेगा। यहीं पे खड़ा हो जा, अभी आती हूँ मैं। हरिया, माधव। बड़ी दोस्ती है तेरी इससे? बेसहारा है वो। अरे तू तो नहीं है, मर्द है, लड़का है तेरा, और फिर हम भी तो हैं। क्या बात है सरपंच जी, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। सरपंच जो ठहरे, गांव की जाति की इज्जत का जिम्मा है हम पर। मेरी मान, तू वो मकान खाली करके
वापस गोविंद के पास चली जा, समझी क्या? मैं सब जानती हूँ, समझती हूँ सरपंच जी। आपकी नजर मेरे घर पर है। उसके बाद मैं अपने घर जाऊं या इस कुएं में डूब मरूं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? जमुनाबाई का आरोप सही था। सरपंच ने आसपास की सारी जमीनें खरीदकर एक बड़ी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए बेच दी थी। बस जमुनाबाई का घर आड़े आ रहा था। फैक्ट्री वाले दिन ब दिन उस पर दबाव बढ़ा रहे थे, पर जमुनाबाई टस से मस नहीं हो रही थी। आखिरकार सरपंच ने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। मैं आपकी जगह होता ना गोविंद भाई, तो अपनी औरत को गला घोंट कर इस कुएं में फेंक देता। इस कुएं में फेंक तो मैं भी देता, पर सोहन तुझे कैसे समझाऊं? वो जब मुझे ऐसे घूरती है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है, सारा नशा ही उतर जाता है। लेकिन जब तक वो मेरे घर में थी ना, हर दूसरे दिन को, पर अब नहीं कर पाता। फिर एक काम करो गोविंद भाई, हाँ। तुम उसे नहीं मार सकते तो खुद ही मर जाओ। क्या? हम सब जानते हैं गोविंद ने आत्महत्या क्यों की। अरे जब इज्जत ही नहीं रही तो जीवन का क्या मतलब? खैर, यहां पंडित जी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। पंडित जी। गोविंद खरे की मृत्यु बड़ा दुर्भाग्यवश था। गोविंद खरे एक नेक और सुशील आदमी था। आगे मैं ही कह देता हूं। गांव का कुआं भ्रष्ट हो चुका है। सवाल नया कुआं बनाने का नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। पंडित जी का कहना है हमारे पूरे गांव पर किसी मनहूस का शाप लग गया है। एक के बाद एक सिर्फ बुरा होगा, मौत, सूखा और भी पता नहीं क्या क्या। उपाय है, सिर्फ एक उपाय है। गोविंद की विधवा को प्रायश्चित करना पड़ेगा। पंडित जी का कहना है कि जमुनाबाई को सती होना पड़ेगा। सती, जमुनाबाई को सती होना पड़ेगा। मैं पंचायत से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरा पति नेक इंसान होता, प्यार से पेश आता, मेरी इज्जत करता, मैं तो भी सती नहीं होती, कभी नहीं होती। सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं प्रायश्चित क्यों करूं? मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सरपंच जी के सुझाव का कतई स्वीकार नहीं करूंगी। नमस्ते।
जमुना हमें निराश नहीं करेगी। फिलहाल वो हड़बड़ाई हुई है, हम सब जानते हैं। और फिर जमुना का बेटा चंदू हमारे साथ है, वो उसे हिम्मत देगा। देगा ना चंदू? ये सरपंच खेल खेल रहा है बेटा। चंदू, तू समझ रहा है ना बेटा? वो मुझे मरवाना चाहता है। माँ देख, तू घबरा मत, मन से डर निकाल दे। सब अच्छे के लिए तो कह रहे हैं। सरपंच, पंडित जी, गांव के लोग सब भलाई तो चाहते ना। बहन है मेरी, तेरी माँ मेरी बहना है। जाति की हर औरत मेरी बेटी है, मेरी बहना है। इसलिए उसका सती होना बहुत जरूरी है चंदू। आज हमारी जाति खतरे में है। कीड़े मकोड़े आंख मिलाने लगे हैं आजकल। जाति का दबदबा तभी बन सकता है जब जमुना बाई जमुना देवी बनेगी। जाति की बात नहीं है बेटा। मेरी मौत के बाद वो इस घर को गिराकर इस जमीन को बेचना चाहता है। सती तो एक बहाना है, ढोंग है। ऐसा ना कहो माँ, ये धर्म की बात है। हमारे समाज में, जात में सती माँ को तो पूजते हैं। माँ, आप भी तो पूजती नहीं कभी। एक भव्य मंदिर बनाएंगे, सती माता का मंदिर। सारी दुनिया पूजेगी तेरी माँ को। हर मर्द का बच्चा तिलक करेगा उसके नाम का। बावला हो गया है तू? सती माता का मंदिर बनाकर वो लोग लाखों कमाएंगे, लाखों। चंदू, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता भी है सती का मतलब क्या है? जिंदा जलाएंगे मुझे। देखेगा मुझे जिंदा जलते हैं। सती माँ को दर्द नहीं होता माँ, आग अपने आप लगेगी। चमत्कार होगा माँ। और वैसे भी अब विधवा बनकर क्या जिंदगी जियोगी? विधवा की कैसी जिंदगी? और क्या, विधवा की कैसी जिंदगी? उस पर सारे गांव की हाय लगेगी। सती होगी, सुहागनों के रूप में जाएगी। तेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तुझे कलेजा मजबूत करना होगा चंदू। सारा गांव तेरे साथ है। जा, अपनी माँ को बोल तैयार हो जा। उसे तैयार करने के लिए गांव की औरतें पहुंचने ही वाली हैं। पहुंचने वाली हैं माँ। ये तू नहीं बोल रहा चंदू, ये सरपंच बोल रहा है। उसने तुझ पर कैसा जादू कर दिया कि तू अपनी माँ की मौत में शामिल हो रहा है? मुझे बचाने की बजाय तू उनका साथ दे रहा है। मेरा अपना बच्चा। चलता हूं। प्रणाम सती माँ। जमुना बाई ने कभी अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं की थी। बेटे के इस रवैये ने उसे पूरी तरह हताश कर दिया था। इससे पहले कि वो इस कमजोर घड़ी से जूझकर अपने आप को ठीक तरह से बटोर पाती, सरपंच ने अपना जहरीला वार कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक सती प्रथा को रोकने के कई कानूनी पैंतरे आजमाए गए हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली शस्त्र है 1987 में पास किया गया सती प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत सती करवाने और उसको बढ़ावा देने वालों को फांसी की सजा तक सुनाई जा सकती है। पर इस कानून का ठीक तरह से लागू होना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि कानून की नजरों में सती अपराध जरूर है, पर इस अपराध के कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलू हैं जो एक विशाल जनसमुदाय को अपने लपेटे में ले लेती हैं।